Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने पूरा ग्रिड का जो ओवरव्यू था वो डिस्कस किया था। अभी हम आज से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी, तो उस पे जाने के पहले आपको सब कुछ ये बेसिक पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मैं अभी एक दो एपिसोड में डिस्कस करूँगा। और बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो जो फंक्शंस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में, उसका हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पहले देखो, कल जहाँ से हम छूट गए थे वहाँ से आगे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये देखो 220 केवी का बस हमने कल डिस्कस किया। 220 केवी का बस आया, 400 का आया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने 220 केवी का एक बस लिया। 220 केवी के बस से मैंने दो फीडर निकाले, एक फीडर निकाला और एक ये दूसरा फीडर निकाला। पहला जो फीडर निकाला वो एक ट्रांसफार्मर मैंने इधर बिठा दिया 220/33 केवी का, और दूसरा भी मैंने इधर ट्रांसफार्मर बिठा दिया 220/33 केवी का। बराबर, तो दो ट्रांसफार्मर्स मैंने अभी इधर बिठा दिए। तो अभी देखो, इसका ये प्राइमरी ब्रेकर हो गया ट्रांसफार्मर का, और इसका सेकेंडरी ब्रेकर हो गया 33 केवी साइड में एक ब्रेकर, और ये मेरा 220 केवी साइड में एक ब्रेकर हो गया। तो दो ब्रेकर्स मैंने बिठा दिए ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगा और ये दोनों ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। बराबर, मतलब फॉल्ट आइसोलेट हो जाएगा। इसके बारे में रिले वेले जो भी रहेंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम यहाँ आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस करें, बाकी का सब कुछ डिटेल में लेंगे। तो अभी देखो 220/33, इसने भी 220/33 किया। अभी ये जो है ये है मेरा 33 केवी का बस। ये जो आपको नीला वाला दिख रहा है ये मेरा 33 केवी का बस है। तो 33 केवी बस से मैंने दो फीडर निकाले, दो ट्रांसफार्मर मैंने फिर से इधर बिठाए। इधर एक बिठा दिया 33/11 का और इधर एक बिठा दिया 33/11 का। सेम वे इसी बस को, ये जो सेकंड वाली बस है, इस पे भी मैंने ये एक बिठा दिया 33/11 और ये एक बिठा दिया 33/11 केवी। ठीक है, तो ये मैंने बिठा दिए। अभी देखो, वहाँ से मेरी 11 केवी की बस को मैंने कनेक्ट किया। तो ये 33 केवी का मेरा ब्रेकर हो गया, प्राइमरी ब्रेकर इस ट्रांसफार्मर का, और ये वाला जो है ये सेकेंडरी ब्रेकर, इसको हम ट्रांसफार्मर ट्रैफो ब्रेकर भी बोलते। तो ये ट्रैफो ब्रेकर सेकेंडरी ब्रेकर है मेरा 11 केवी साइड का, ये भी मैंने इधर बिठा दिया। और बाद में मैंने इधर 11 केवी का बस बनाया, जिसको ये मेरा इनकमिंग आ गया। 11 केवी के बस को ये मेरा इनकमिंग है, और वहाँ से मैंने दो 11 केवी के फीडर निकाले, जो फीडर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को आगे फेड करेंगे। तो ये जो दो फीडर्स मैंने निकाले, ये मेरा एक जो हरा वाला फीडर है फीडर नंबर 1, और दूसरा मेरा लाल वाला फीडर ये फीडर नंबर 2। ये दो फीडर्स मैंने यहाँ से निकाले, और ये जो बस है 11 केवी की, यहाँ से मैंने और एक ये नीला वाला फीडर निकाला, ये भी एक 11 केवी का फीडर है। तो अभी देखो यहाँ आपका सिस्टम कैसे चलता है ये मुझे अभी इधर डिस्कस करना है, इसीलिए ये पूरा जो नेटवर्क है ये मैंने इधर बनाया है। तो अभी देखो, ये फीडर नंबर 1 का ये मेरा फीडर ब्रेकर है, ये फीडर नंबर 2 का ये जो है ये मेरा फीडर ब्रेकर है। तो अगर इस फीडर पे कोई फॉल्ट आता है, इस फीडर पे कोई फॉल्ट आता है, तो ये वाला ब्रेकर मेरा ओपन होगा। इस फीडर पे कोई फॉल्ट आता है ये लाल वाले फीडर पे, तो ये वाला मेरा ब्रेकर ओपन होगा फीडर 2 का। और ये फीडर 3 है मेरा, ये जो है ये मेरा फीडर 3 है मान लो। तो अगर इस फीडर पे फॉल्ट आता है ये वाला फीडर, तो ये मेरा फीडर 3 वाला जो ब्रेकर है ये ओपन हो जाएगा। तो अभी फॉल्ट कौन कौन से तरह के आते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। अभी देखो, ये फीडर 1 जो है, फीडर 1 का मेरा इनकमिंग आइसोलेटर है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये सिंबल, ये है आइसोलेटर का। जो आइसोलेटर मेरा अभी क्लोज है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये आइसोलेटर भी क्लोज है, ये वाला भी क्लोज है। ये मेरा इनकमिंग आइसोलेटर है इस फीडर के रिस्पेक्ट में। जो ये एक बस है 11 केवी की, ये एक बस है जो सबस्टेशन वाली बस है, सबस्टेशन बस हम इसे बोलेंगे। जहाँ सबस्टेशन बस पे मैंने एक आइसोलेटर बिठाया, इनकमिंग आइसोलेटर, एक आउटगोइंग आइसोलेटर बिठाया, और बाकी फिर ये आगे के सबस्टेशन को गया। जो आगे के सबस्टेशन का ये इनकमिंग आइसोलेटर, आगे के सबस्टेशन का ये आउटगोइंग आइसोलेटर, ऐसा मैंने इधर बिठा दिया। ठीक है,
और ये मेरा इधर कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये स्पेयर वाला मेरा एक आइसोलेटर जहाँ मैं कुछ जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला भी क्लोज है, ये वाला आइसोलेटर भी मान लो क्लोज है, ठीक है। सॉरी, ये वाला आइसोलेटर ओपन ही है अभी, ये वाला क्लोज नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये फीडर यहाँ से कंटिन्यू है ऐसा, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने इस सबस्टेशन में एक लगाया, और ये दूसरा सबस्टेशन है जहाँ मेरा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेरे इस फीडर 1 से चल रहे हैं। फीडर 1 से मेरे 2 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अभी रन हो रहे हैं। और अगर ये जो फीडर आपको दिख रहा है, फीडर 1 जहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बीच वाला पार्ट, ये मेरा केबल है, अंडरग्राउंड केबल हम डालते हैं। अभी देखो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, मेट्रो सिटी में है कि मेट्रो सिटी में नहीं है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है। अगर आप बात करें मुंबई दिल्ली की, तो वहाँ तो आपको अंडरग्राउंड केबल डालना ही पड़ता है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल डालना ही वहाँ बेनिफिशियल होता है। ओवरहेड केबल बड़े बड़े टावर की वजह से, बड़े बड़े बिल्डिंगों की वजह से हम ओवरहेड केबल, ओवरहेड वायर नहीं डाल सकते, आपके सर पे ऊपर जो दिखता है वो। तो अंडरग्राउंड केबल यहाँ से डाला जाता है। तो यहाँ 11 kV बस से मेरा ये फीडर निकला, यहाँ से मेरी अंडरग्राउंड केबल गई और किसी सबस्टेशन में गई। अभी सबस्टेशन में ये मेरा जो आपको दिख रहा है, ये वाला आइसोलेटर सिस्टम है, इनकमिंग आइसोलेटर, आउटगोइंग आइसोलेटर, और ये डीटी का स्विच। अभी मान लो ये मेरा आइसोलेटर दोनों अभी क्लोज है, ये आइसोलेटर ओपन हो जाता है, आउटगोइंग का ये आइसोलेटर ओपन हो जाता है, तो क्या होगा, आगे का जो सप्लाई वो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये आउटगोइंग आइसोलेटर इस इनकमिंग आइसोलेटर को कनेक्टेड है। तो ये ओपन हो जाता है तो आगे का सप्लाई कट ऑफ होगा, ये डीटी का सप्लाई चला जाएगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसका सप्लाई चालू रहेगा क्योंकि ये आइसोलेटर क्लोज है। अभी नॉर्मल कंडीशन में देखो दोनों आइसोलेटर मेरे क्लोज है, इधर के भी, इधर का ये मेरा एक आइसोलेटर क्लोज है, ये वाला ओपन है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों डीटी मेरे इस फीडर से चालू है, फीडर 2 से मेरा ये डीटी और ये डीटी, ये दोनों डीटी चालू है, और फीडर 3 से मेरा ये डीटी चालू है। ये इनकमिंग आइसोलेटर, ये आउटगोइंग, ये डीटी, आउटगोइंग से ये आगे का इनकमिंग आइसोलेटर, ये मेरा आउटगोइंग 2 आइसोलेटर से इधर, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये मेरा ऑफ है, ये जो आइसोलेटर है ये मेरा ओपन है, ठीक है। ओपन का ये मैंने इंडिकेट कर दिया, ये वाला आइसोलेटर भी मेरा ओपन है, बाकी के सारे आइसोलेटर ऐसे मेरे ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। ये वाला ओपन है और ये वाला ओपन है। मान लो अगर ये फीडर मेरा ट्रिप होता है, ये वाला जो फीडर है ये मेरा ट्रिप होता है, तो ट्रिप होने के बाद ये वाला ब्रेकर मेरा ओपन होगा, तो मुझे पता चलेगा कोई केबल में फॉल्ट है, या तो इस केबल में, मतलब इस सेक्शन में फॉल्ट है, या फिर ये वाला जो सेक्शन है ये वाला, इसमें फॉल्ट है, ये सेक्शन या तो फिर ये दोनों में से एक फॉल्ट है। क्योंकि आगे तो ये जो सेक्शन है ये आगे इधर ऑफ है, इस फीडर से सिर्फ 2 ही सेक्शन मेरे चार्ज है, तो इस पे या इस पे फॉल्ट हो सकता है। तो अभी मैं आइसोलेट कैसे करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं अभी दोनों में से कौन से इधर फॉल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये आउटगोइंग जो मेरा आइसोलेटर, ये ब्रेकर मेरा ट्रिप हुआ है, फॉल्ट है तो ये ब्रेकर मेरा ट्रिप हुआ है, तो अभी ये आउटगोइंग आइसोलेटर में एक बार ओपन करूंगा, ये मेरा क्लोज्ड है, ये ओपन करूंगा किसी आदमी को भेज के। तो मैंने ओपन किया और उसको सबस्टेशन से बाहर बुलाया, उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाहर बुलाया, और ये जो फीडर है ये फीडर मैंने चालू किया, ठीक है। ये फीडर चालू करने के लिए स्काडा रहता है, स्काडा से रिमोटली आप ये फीडर चालू कर सकते, तो ये मैंने चालू किया। अगर ये ओके आता है, अगर ये ओके आता है तो फॉल्ट मेरा ये सेक्शन पे नहीं है, तो आगे के सेक्शन में मेरा फॉल्ट है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ओके नहीं आता है तो फिर इस सेक्शन में फॉल्ट है, अगर ये फिर से ट्रिप करता है तो इस सेक्शन में फॉल्ट है, तो इस सेक्शन में फॉल्ट है, तो मैं आदमी को क्या बोलूँगा, बाद में ये जो आइसोलेटर ये मेरा क्लोज है अभी, इसको ओपन कर ले, मतलब ये जो आइसोलेटर है इसको ऑफ कर ले और इसको ऑन कर ले। इसको वो ऑन करेगा, पहले इसको ऑफ करेगा, बाद में इसको ऑन करेगा, तो फिर ये जो सप्लाई ये मैं इधर से रिस्टोर कर सकता हूँ इस फीडर पे। तो बाद में मैं इस आदमी को इधर भेजूंगा, उसको बोलूँगा ये जो आइसोलेटर है ये तू ऑन कर, ये तो वो ऑन करेगा, तो फिर यहाँ से ये जो लाल फीडर है यहाँ से सप्लाई ऐसा आएगा यहाँ तक,
और ये जो सेक्शन है ये मेरा आइसोलेट हो गया। तो इधर फॉल्ट है तो ये सेक्शन आइसोलेट हुआ, तो ये पहला वाला जो फीडर है ये दूसरे वाले फीडर पे रिस्टोर हो गया। तो ऐसा रिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर मेट्रो सिटी में आपका कोई कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन का, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेट्रो सिटी में अगर ऐसा है तो फिर फैसिलिटी देना पड़ता है लोगों को फैसिलिटी देना पड़ता है, रिलायबिलिटी इंश्योर करना पड़ता है। ये देखो इधर आपको अभी ग्लो दिख रहा होगा, इस ग्लो की वजह से मैंने लाइट बंद किया था और लैम्प जला के आपको ये सब बताया। अभी आपको ये देखने की जरूरत नहीं, इसीलिए लाइट फिर से चालू कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो आपको अच्छे से ये नेटवर्क समझ में आ गया होगा कि अगर फीडर 1 पे फॉल्ट है तो मैं फीडर 2 पे पूरा सप्लाई रिस्टोर कर सकता हूँ, फीडर 2 पे फॉल्ट है तो फीडर 1 पे या फीडर 3 पे मैं मेरा सप्लाई रिस्टोर कर सकता हूँ। ऐसी रिंग अरेंजमेंट पूरी आपकी चलती रहती है। सिर्फ इंश्योर ये होना चाहिए कि फीडर 1 का पूरा सप्लाई फीडर 2 पे बैठना चाहिए, तो वो बैठेगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि आपने ये फॉल्ट आ गया और ये पूरा फीडर दूसरे वाले फीडर पे डाल दिया तो ये फीडर उतना करंट कैरी कर पाता है या नहीं, ये भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये फीडर उतना करंट कैरी कर पाता है या नहीं, ये इसकी केबल पे डिपेंड करता है। ये जो केबल अंडरग्राउंड केबल मैंने डाली है उस केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो हर एक केबल के ऊपर कुछ ना कुछ मार्जिन लेके हमें चलना पड़ता है कि अगर कोई दूसरा फॉल्ट आता है तो इस फीडर पे मैं सप्लाई रिस्टोर कर रहा हूँ तो फिर मुझे ये मार्जिन रख के चलना पड़ता है कि दूसरा अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो फीडर भी मेरे ऊपर आएगा, तो उतना करंट का मार्जिन मेरे पास है कि नहीं, तो उतना तगड़ा केबल हमें इधर डालना पड़ता है। तो केबल के रिस्पेक्ट में हम अगले वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।